शैतान ने अल्लाह की बारगाह में कहा कि ए रब तेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक तेरे बंदों के जिस्म में रूह है ना मैं इनको भटकाता रहूंगा। जब तक भी तेरे बंदों के जिस्म में रूह है, जब तक जान है, मैं जोर लगाता रहूंगा, मैं इनको भटकाता रहूंगा। तो कुर्बान जाऊं तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसका मफहूम है, अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया जिसका मफहूम है, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, ये जब तक मुझसे बख्शिश मांगते रहेंगे मैं भी इन्हें माफ करता ही रहूंगा। माफी मांगो, माफी मांगो। हम अब भी माफी नहीं मांग रहे, हम अब भी माफी नहीं मांग रहे। माफी मांगो, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला। माफी। और मैं अहबाब से अक्सर कहा करता हूं कि अगर को मेरा भी ताल्लुक किसी जंगल से या किसी गार से होता ना तो शायद हम दिल को समझा ही लेते, लेकिन क्या करें, हम भी तो इसी मुआशरे के रहने वाले हैं, हम भी तो इसी मुआशरे के फर्द हैं। ये आम बात मैंने देखा है इधर, ये ना जाना तो अलहदा बात है ना, बंदा लेट हो जाए ना शादी पे, बंदा लेट हो जाए ना शादी पे, लेट हो जाए तो मैंने अहबाब को वहां भी माजरत करते हुए देखा है, ओ जी ट्रैफिक में फंस गए, ये हो गया वो हो गया, माफ करें हम आपकी खुशी में शरीक नहीं हो सकते। मैंने लोगों को देखा है, अल्लाह ट्रैफिक में हो सकता ना लेट हो, घर पे लेट हो गए हूं, लेकिन क्या है वो आगे से उधर देंगे, भाई ट्रैफिक में फंस गए, ये हो गया वो हो गया, हम आपकी खुशी में शरीक नहीं हो सके, हमें माफ कर दें। लेकिन हज़रत जी दुख की बात है कभी हमने अपने रब से भी माफी मांगी है? नहीं मांगी है, नहीं मांगी, नहीं मांगी, नहीं हजरत माफी मांगो अपने रब से, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है। और ये जो कुछ है हजरत ये हमारे गुनाहों की नहुसत है, अल्लाह बहुत माफ करने वाला। अपने रब से माफी मांगो, सच्ची तौबा करो। दुख की बात है एक तो ये है ना कि ये गुनाह करके हम पछता नहीं रहे, अब आगे शैतान हमें यहां ले आया है कि एक तो कर रहे हैं और ऊपर से फिर हजरत उस पर हमने दलीलें भी ढूंढ ली। एक तो होता ना, चलो एक बंदे ने दाढ़ी नहीं रखी, आप उसे पूछे भाई दाढ़ी नहीं रखी, वो आगे से माफी मांग ले, गलते दुआ कर अल्लाह मैनू तौफीक भी दे, अल्लाह मैनू ना तौफीक की बात करेगा ना माफी की बात करेगा, क्या करेगा आगे से दलाइल देगा। कितने ले है जी, कहां लिखा हुआ है? ये होता ना एक तो बंदा माफी मांगे कि भाई गलती है मेरी, दुआ कर दो अल्लाह मुझे माफ कर दे, आगे से हजरत हमने नए हीले नए बहाने गढ़ नहीं हजरत, अपने अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। और हजरत जी माफ सच्चे दिल से माफी मांग के तो देखो फिर होता क्या है। ये लिखा है कि हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ना एक चंगी साज बजाने वाला गवैया, क्योंकि इस्लाम में तो हराम है, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कई बार उसको रोका, उसको कोड़े भी पड़े, लेकिन वो बाज नहीं आता था, छुप छुपा के उसने फिर कहीं ना कहीं महफिल सजाई लेंगी। लेकिन क्या हुआ, बुढ़ापा आ गया, अब वो आवाज नहीं रही, आवाज नहीं रही तो फिर वो चाहने वाले भी नहीं रहे, छोड़ गए सारे, वो संगी वो बेली वो यार वो दोस्त सब छोड़ के चले गए। यहां तक नौबत आई कि फाकों पे बात उतर आई। अब क्या होता है हजरत, आए हाय जब सारे दरवाजे बंद होते हैं ना तो बंदा फिर ही उस दर पे जाता है। सारे दर बंद हो गए, यारों ने भी बंद कर दिए, चाहने वालों ने भी बंद कर दिए, वो जो मद्दाह थे उन्होंने भी मुंह मोड़ दिए, सब खत्म हो गया। तो क्या किया, वो जो है ना वो जन्नतुल बकी शरीफ में आया और लेट के ना एक दरख्त की छांव में तो अपने अल्लाह को पुकारता है। क्या शैतान ने कहा, जब तक इनके जिस्मों में रूह बाकी है मैं भटकाता रहूंगा। तो आगे से अल्लाह जल्ल शानहू ने क्या इरशाद फरमाया, मुझे भी अपनी इज्जत और जलाल की कसम, ये जब तक मुझसे माफी मांगते रहेंगे मैं भी इनको माफ करता ही रहूंगा। टूट गया ना सारा, अब आके लेटा जन्नतुल बकी शरीफ में दरख्त के नीचे, तो अब पुकारता है, या अल्लाह जवानी थी तौबा नहीं की, लेकिन क्या हुआ, अब आवाज भी नहीं रही, चाहने वाले भी नहीं रही, मोहब्बत करने वाले भी नहीं रहे, प्यार करने वाले भी नहीं रहे। अब तो हाल ये है कि मेरे रब्बे करीम कई दिनों का भूखा हूं, आया तो लेट हूं, आना जवानी में चाहिए था, आया तो लेट हूं, लेकिन आ तो गया हूं, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे। वो लिखा है कि वो कहते कहते ना मुनाजात करते करते सो गए। अब हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अपने घर में सोए थे, ख्वाब में हुक्म आया कि कब्रिस्तान में फुला जगह हमारा एक दोस्त लेटा और भूखा, जा उसके लिए खाना लेके जा।
اب حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، آپ نے کھانا بنوایا اور لے کر قبرستان میں گئے۔ اب جب قبرستان میں پہنچے نا تو پورے قبرستان میں اس کے علاوہ تھا ہی کوئی نہیں، اور وہ تو گویا تھا، وہ تو گانا گانے والا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی گزر اس پہ ہوتا تو آپ دل میں یہی سوچتے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گویا ہے، یہ تو گانے گانے والا ہے، یہ تو باجا بجانے والا ہے، یہ کیسے اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ بڑا تلاش کیا لیکن ملا ہی نہیں۔ آخر پہ بارگاہ الہی میں رجوع کیا، رب کریم حکم آیا ہے کہ قبرستان میں میرا بندہ میرا دوست بھوکا لیٹا ہے اور پورے قبرستان میں اس کے علاوہ تو ہے کوئی نہیں، تو حکم آیا ہے میرے فاروق یہی تو میرا دوست ہے، یہی تو میرا دوست، اس نے معافی مانگ لی ہے مجھ سے، اس نے توبہ کر لی ہے مجھ سے، توبہ کرو، جانا تو ہے۔ کیا رب کی بارگاہ میں یہ منہ کے لے کے جائیں گے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ سے تو عورت، یہ قرآن میں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، اور داڑھی شریف رکھو، قرآن کریم کھولو، اپنے رب کا ذکر کرو، اپنے والدین کی بے ادبی کرو، اپنے بچوں کی تربیت خود بھی آؤ اور اپنے بچوں کو بھی لے کے آؤ۔ یہ شیطان نے